प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम बिहारी के पदों को पढ़ रहे हैं। बिहारी की भक्ति, नीति और श्रृंगार की जो त्रिवेणी है इन पदों में मिलती है। श्रृंगार और नीति के साथ उनके भक्ति संबंधी दोहे भी बड़े सुंदर हैं और आत्मशुद्धि से परिपूर्ण हैं। और कवि की कभी कल्पना रही होगी कि मैं भी निर्वाण प्राप्त करूं। कृष्ण की आराधना करते हुए कवि अपने मोक्ष की कामना भी करता है। तो यहाँ पर जो तीनों पद आ रहे हैं वो ऐसे ही लगते हैं कि जैसे भक्ति के पद हों। क्या कहते हैं, देखें आप कि कब को टेरत दीन वे होतन श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। उपालंब भाव है यहाँ पर। कवि दीन भाव से, विनम्र भाव से, लाचार भाव से भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो उपालंब भाव से जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे श्याम, मैं दीन और लाचार होकर कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ कि मेरी गति सुधारो, मेरी सहायता करो और मुझे सांसारिक कष्टों से निकालने में सहयोग करो। लेकिन हे श्याम, तुम मेरी न ही पुकार सुनते हो और न ही सहायता करते हो तन श्याम सहाय। लेकिन फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं कब से आपके सामने दीनता भाव से, विनम्र भाव से निवेदन कर रहा हूं कि मेरा कल्याण करो। आप मेरे जगत गुरु हो, तुम ही जगत के नायक हो और जगत के प्राणाधार हो। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको भी जगवाय यानी संसार की हवा लग गई है। संसार की हवा लगने का आशय यह है कि लापरवाह हो जाएगा। इसलिए आपको परवाह नहीं है कि आपके भक्त आपके सामने किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं। यहाँ पर उपालंब के भाव से भी कवि एक तरह से अपने भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है और भगवान से अधिकार पूर्वक मांग रहा है कि मेरा कल्याण करो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्हें जगत गुरु भी कह रहा है, जगनायक भी कह रहा है, प्राणाधार भी बता रहा है और किस तरह से वह सेवक सेवा भाव की भक्ति कर रहा है और कृष्ण उनके आराध्य है। फिर वो दूसरे पद में भी इसी तरह से अपने भगवान कृष्ण से मोह रखते हुए उन्हें कहते हैं कि को कोटिक संग्रहो, को लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपदी सदा विपत विधारणहार। हे श्री कृष्ण, इस सांसारिक मोह माया से मुझे कोई लोभ मोह नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। हे आराध्य, हे यदुपति, इस संसार में कोई करोड़ों रुपए संग्रह करके भी रखे या लाखों हजारों संग्रह करके रखे, लेकिन मुझे संपत्ति संग्रह करने रखने का एक लेश मात्र भी लोभ नहीं है। कोई कोटि के संग्रह हो, कोई लाख हजार, यानी संसार में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो करोड़ों की संपदा का संग्रह करते हैं, कोई लाखों हजारों का करते हैं। मेरी संपत्ति तो बिहारी की दृष्टि में यह है कि मोह संपत्ति जदुपदी सदा। मेरी संपत्ति के रूप में तो भगवान आप ही हैं, आप यदुपति श्री कृष्ण ही हैं, जो हमेशा विपत्ति का विऋण करने वाले हैं, विपत्ति का नाश करने वाले हैं, विपत्ति विदावन हार हैं। इसलिए है यदुपति, तुम्हारे पर ही मैं अपने आप को न्योछावर करना चाहता हूँ। हे स्वामी, तुम तो विपत्ति को विदीर्ण करके उसका हरण करने वाले हो। हे करुणानिधि, तुम्हारे लिए संकट का विनाश करना मुश्किल नहीं। इसलिए मेरे सांसारिक कष्टों को विदीर्ण करने के लिए मैं उन संसारिक लोगों की भांति नहीं हूँ जो धन के पीछे भागते रहते हैं और प्रभु की भक्ति को भूल जाते हैं। मेरे लिए आप महत्वपूर्ण हैं। अगले पद में फिर उपालंब भाव आ गया है और कृष्ण से अनन्य प्रेम है, इसलिए वो यह भी कहते हैं कि अब आप मेरा उद्धार करिए, क्योंकि अब मेरा समय आ गया है कि मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, आवागमन के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। और इसलिए वो प्रार्थना करता है कि नीकी दयना कनी फीकी परी गुहारी, तजो मनोतारन विरदु बारक बारनु बारी। कि मैं आपके चरणों में बैठा बैठा कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, लेकिन आप जानबूझकर मेरी उपेक्षा कर रहे हो। हे प्रभु, अब तो मेरी पुकार सुन लीजिए। आवाज भी फीकी पड़ गई है। ऐसा लगता है कि नेकी दया ना करनी, आपने अब नेकी करना छोड़ दिया है।
दूसरों की भलाई करना छोड़ दिया है। इसीलिए मेरी जो गुहार है, मेरी जो विनती है, वो आपके समक्ष फीकी पड़ती जा रही है। और उसका कारण क्या हो सकता है, वह भी कवि बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि तजो मनो तारण विरधु। ऐसा लगता है कि आपको तारणहार के रूप में इतनी विरुदावलियाँ मिली है, इतनी प्रसिद्धि मिली है, इतना यश मिला है, इतनी उपमाएं मिल गई है कि बारक बार न तारी। तो आपने अब तारण क्षमता को ही भूल गए, आपने उसी को ही भुला दिया कि जिसके कारण आपने इतनी बड़ी प्रसिद्धि पाई है। तो बड़े उपलम्ब भाव से वो किस तरह से कहता है कि देखो, आपने तीनों ही पदों को पढ़ा। पहले पद में आपने सेवक से भावना देखी, दूसरे में दीनता, दासता, विनय, प्रार्थना भी देखी, भक्ति रस भी देखा, और अंत में सबसे बड़ा बात, तीनों ही पदों में उपालंब भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तजो मनो तारण में तो उत्प्रेक्षा अलंकार देखा, बारक बारन उतारी में उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार है। दोहा जैसे छोटे छंद में कवि ने कितने सुंदर सुंदर ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त किया, यह महत्वपूर्ण है। आगे देखें, यह भी भक्ति का पद है कि कौन भांति रही है विरधु, अब देख भी मुरारी, बींदे मोसवाई के गिरे गिरे ही तारी। यानी कवि यहाँ पर अपने आप को बड़ा सांसारिक दृष्टि से नीच कोटि का बताता है और कहता है कि मेरे में इतनी अज्ञानताएं हैं, मेरे इतने दोष हैं, मैं इतना पापी हूँ कि अब मैं देखता हूँ कि आप मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने अब तक जिन लोगों का उद्धार किया है उनसे भी मैं ज़्यादा कपटी हूँ। वो कैसे कहते हैं, देखें कि कौन भांति रहे है विरुद्ध। अब आपका यश कैसे रह सकता है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने मूर नामक राक्षस का वध किया, मुरारी कहलाए आप, मूर नामक राक्षस का वध किया। वो कैसे हैं, आपने उनका उद्धार किया, बींदे मोसवाई के गीधे गिरही तारी, और आज तक कि आपने गिद्ध जाति के जटायु का भी उद्धार किया। वह तो गिद्ध बेचारा पहले से ही सरल भक्त था और पक्षी था, इसलिए उसका उद्धार करके आप करुणानिधि कहलाए, करुणा निधान कहलाए। लेकिन अब आपको उद्धार करने की बारी मेरी है। मूर राक्षस तो ठीक है, उसका आपने राम के रूप का अवतार, आपने उसका विष्णु के रूप में अवतार ले, विष्णु के रूप में उसका संहार करके देवताओं को खुश कर दिया। लेकिन यहाँ पर मेरा नंबर आया है, जो मैं पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ और घोर सांसारिक प्राणी हूँ, जिससे तुम्हारा पाला पड़ा है, उसका उद्धार करना इतना आसान नहीं है। तो गिद्ध और मोर राक्षस का उद्धार करने से आप जन जनवन के कल्याणकारी बन गए, करुणा निधान बन गए, आपकी मर्यादा बन गई। लेकिन अब आपकी रक्षा करना असंभव होगा। एक तरह से चेतावनी है, निमंत्रण है कि प्रभु आप मेरा कल्याण करें। ये व्याज स्तुति अलंकार कहलाएगा, क्योंकि वह निंदा के बहाने उनकी स्तुति कर रहा है। अगले पद में वो कहते हैं कि प्रकट भय द्विज राजकुल, सुवस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय। अपने पिता केशव राय का स्मरण करते हुए कह रहे हैं, पिता के स्वामी श्री कृष्ण से अपने कल्याण की कामना कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं चौबे ब्राह्मण परिवार में केशव राव के घर में जन्मा, जो गोकुल वृंदावन से दूर ग्वालियर है, और वहाँ के कष्टों से मुक्ति पाने हेतु मैं गोकुल आ गया हूँ, वृंदावन आ गया हूँ, ब्रज आ गया हूँ। प्रकट भय द्विजराज कुल, यानी मैं ब्राह्मण वंश में जन्मा और अपने ब्रज में आ गया। अब मेरा आप कलेश हरिए। और केशव केशव राय, आप केशव राय भी कृष्ण के आराधक थे, इसलिए मेरे पिता के स्वामी श्री कृष्ण से अपने मोक्ष की कामना करता है कि मेरे पिता की भांति मैं भी आपकी आराधना करता हूँ और आप मेरा कल्याण कीजिए। अगला जो पद आ रहा है वह भी भक्ति का ही है, और यहाँ पर भी एक तरह से उन्हें निमंत्रण है कि आप देखें अपनी लज्जा को कैसे निभाते हैं। प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अपने भक्त और भगवान की लड़ाई है। वो कहते हैं कि मोहि तुम्हें बाड़ी बहस, को जीते जदुराज, अपने अपने विरध की दुहु निवाहन लाज। मैं आपसे बहस करना चाहता हूँ, बहुत भक्ति कर ली है मैंने, आपने मेरा ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपकी भक्ति भी नहीं करूँगा और मैं न ही पुण्य करूँगा, और देखता हूँ कि मैं आप मेरे से कैसे जीतते हैं। और आपकी भी अपना एक विरध है कि पापियों का, अधमियों का आप कल्याण करते हैं, और मैं भी महापापी हूँ, देखता हूँ दोनों अपने अपनी लज्जा का कैसे निर्वाह करते हैं। यानी कहने का आशय क्या है कि आपका काम है कि पापियों का कल्याण करना, और मेरा काम है सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहना, अनुरक्त रहना। देखता है
कि मैं आगे बढ़ता हूँ या आप आगे बढ़ते हैं प्रतिस्पर्धा में, आप जीतते हैं या मैं जीतता हूँ। और इस तरह से कवि जो बात कर रहा है तो अपना कल्याण चाहता है और भगवान को निमंत्रण दे रहा है और साक्षात रूप में इस तरह से दे रहा है कि जैसे मैं संसार में चाहे कुछ भी करूँगा लेकिन भगवान को मेरी भक्ति के आगे झुकना पड़ेगा और उन्हें मेरा कल्याण करना पड़ेगा। तो आपने इन पदों को देखा तो पौराणिक अंतर कथाएँ भी इसमें आई है, मूर राक्षस वालू भी आई है, जटायु गिद्ध का उद्धार करने वाली कहानी भी आपको पता है। इस तरह से केशव राय का भी नमन कर दिया अपने पिता को और केशव राय के स्वामी कृष्ण को भी अलंकार के रूप में, यमक अलंकार के रूप में उन्होंने निरूपित करके बड़े एक ही पद में दोनों को ही प्रणाम कर दिया है। साहित्यिक ब्रज भाषा में भावानुकूल शब्द सौंदर्य से अर्थ की गंभीरता देने वाला ये आज पांचवें पद आपने भक्ति के देखे हैं और इन पांचों पदों के आधार पर आप बिहारी की भक्ति का निरूपण कर सकते हैं। इस तरह से आप इन पदों की व्याख्या करें और बिहारी की भक्ति पद्धति का विश्लेषण करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।